Good morning, students. Let's read the statement of question number 1. Let n denote the set of all natural numbers and r be the relation on n by n. बच्चों this is the Cartesian product n by n है कि नेचुरल नंबर की नेचुरल नंबर से क्या है कार्टेशियन प्रोडक्ट यहाँ पर की गई है। और याद रहे बच्चों जो इसका जो एलिमेंट होगा बच्चों कार्टेशियन प्रोडक्ट का जो एलिमेंट होता है वो ऑर्डर्ड पेयर में होता है बच्चों डिफाइंड बाय हाँ जी ऑर्डर्ड पेयर क्या दिया ऑर्डर्ड पेयर ए बी रिलेटेड ऑर्डर्ड पेयर सी डी यानी कि जो रिलेशन है ऑर्डर्ड पेयर में यहाँ पर दिया गया है क्योंकि जो सेट है बच्चों क्या वो कार्टेशियन प्रोडक्ट n बाई n में है इसलिए जो इसका एलिमेंट होगा वो भी ऑर्डर्ड पेयर में होगा। और यहाँ पर जो कंडीशन है डिफाइंड बाय ऑर्डर्ड पेयर ए बी रिलेटेड ऑर्डर्ड पेयर सी डी यानी कि जो ए बी का ऑर्डर्ड पेयर है वो सी डी के ऑर्डर्ड पेयर से रिलेटेड है। और किस प्रकार से रिलेटेड है बच्चों इसको कैसे ओपन किया गया है एक्सपेंड किया गया है इवैल्यूएट किया गया है। यहाँ देखिए सबसे पहले इफ एंड ओनली इफ implies and implied by this is the symbol of implies and implied by okay यानी कि if and only if तो ad फर्स्ट एलिमेंट और देखो जो दोनों ऑर्डर पेयर को कंपेयर करेंगे फर्स्ट एलिमेंट को और फोर्थ एलिमेंट की दोनों की यहाँ पर मल्टीप्लाई किया है इनटू और बच्चों b प्लस सी जो मिड वाले देखो जो मिड टर्म वाले एलिमेंट बच्चों इनकी दोनों को प्लस किया गया है इज इक्वल टू ओके देखो ये इक्वल होना चाहिए जो इक्वल जो यहाँ पर दिया कंडीशन के अनुसार कि बी सी यानी कि जो अब देखो ये देखो बच्चों AD इंटू बी प्लस सी अब ये जो b प्लस सी की मल्टीप्लाई किया है और जो मल्टीप्लाई उसको एडिशन के रूप में रिप्रेजेंट किया गया है। शो दैट r इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन ऑन n बाय n हमने शो करना बच्चों कि r एक इक्विवेलेंस रिलेशन है ऑन n बाय n के ऊपर। इसको प्रूव करने के लिए बच्चों क्या करेंगे इक्विवेलेंस को इक्विवेलेंस कब होता है कोई रिलेशन इक्विवेलेंस रिलेशन तब बनेगा जब रिलेशन क्या हो बच्चों रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव यानी कि तीनों रिलेशन को सेटिस्फाई करता है तो उसे कहते हैं रिफ्लेक्सिव रिलेशन बच्चों ओके इक्विवेलेंस रिलेशन सॉरी क्या कहेंगे इसे इक्विवेलेंस रिलेशन। तो इसको इक्विवेलेंस रिलेशन को प्रूव करने के लिए वन बाय वन क्या करेंगे सबसे पहले रिलेशन को रिफ्लेक्सिव प्रूव करेंगे फिर सिमेट्रिक प्रूव करेंगे उसके बाद आफ्टर दैट इसको ट्रांजिटिव प्रूव करेंगे उसके बाद हम कहेंगे बच्चों कि तीनों रिलेशन को सेटिस्फाई करता है इसलिए ये रिलेशन क्या है इक्विवेलेंस रिलेशन बच्चों। तो आओ वन बाय वन यहाँ रिलेशन को डिस्कस करेंगे सबसे पहले। अब बच्चों इक्विवेलेंस देखो रिफ्लेक्सिव रिलेशन प्रूव करने के लिए हमें सब क्या एक एलिमेंट लेते हैं बच्चों और सिमेट्रिक प्रूव करने के लिए दो एलिमेंट लेते हैं और ट्रांजिटिव प्रूव करने के लिए हम थ्री एलिमेंट लेते हैं। अब यहाँ पर जो ऑर्डर्ड पेयर वन ऑर्डर्ड पेयर बच्चों क्योंकि जो सेट दिया गया वो n बाय n दिया गया है कार्टेशियन प्रोडक्ट दिया गया यहाँ पर तो इट मीन यहाँ पर जो एक ऑर्डर्ड पेयर को हम वन एलिमेंट कंसीडर करेंगे ओके टू ऑर्डर्ड पेयर को हम दो एलिमेंट टू एलिमेंट कंसीडर करेंगे और थ्री ऑर्डर्ड पेयर को हम क्या थ्री एलिमेंट कंसीडर करके चलेंगे ओके बच्चों। तो सबसे पहले मैंने आपको पहले बताया बच्चों रिफ्लेक्सिव के लिए वन एलिमेंट लेते हैं सिमेट्री के लिए टू लेते हैं ट्रांजिटिव के लिए थ्री एलिमेंट लेते हैं और उनकी हेल्प से हम अपने रिजल्ट को प्रूव करते हैं। तो सबसे पहले देखो यहाँ पर वन ऑर्डर्ड पेयर लेंगे वन ऑर्डर पेयर का मतलब वन एलिमेंट लेके चलेंगे बच्चों क्योंकि जो सेट है वो कार्टेशियन प्रोडक्ट के अंदर दिया गया है इसीलिए बच्चों ऑर्डर्ड पेयर में एलिमेंट लेंगे। फॉर ऑल ऑर्डर्ड पेयर ए बी बिलोंग्स करता है n बाय n क्योंकि जो सेट जो दिया है बच्चों ऑन n बाय n के ऊपर हमें रिलेशन दिखाना है। वी हैव अब यहाँ सबसे पहले देखने वाली बात है ए बी इंटू बी प्लस सी कि एक बार दोनों की मल्टीप्लाई करनी है फिर दोनों को एडिशन करना है। इसको क्या लेंगे बच्चों इसको रिवर्सिंग ऑर्डर में लेंगे ए बी को लेंगे बी ए और बी प्लस ए को लेंगे ए प्लस बी यानी कि बाय कॉम्पिटेटिव लॉ ऑफ एडिटिव एंड मल्टीप्लिकेटिव ऑन नेचुरल नंबर हमने क्या किया बच्चों दोनों यहाँ लॉ लगा लिया है मल्टीप्लिकेटिव वाला भी और एडिशन वाला भी। तो बाय कॉम्पिटेटिव लॉ ऑफ एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन ऑन एन मल्टी देखो कॉम्पिटेटिव का आता है बच्चों कॉम्पिटेटिव लॉ मींस होता है जैसे ए बी इज इक्वल टू बी ए या ए प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए ओके यानी कि उसके रिवर्सिंग ऑर्डर अगर कोई भी एलिमेंट कोई भी रिलेशन बच्चों कोई भी रिजल्ट अगर उसके क्या रिवर्सिंग ऑर्डर के इक्वल भी आ जाए तो वो होता है कॉम्पिटेटिव। तो हम क्या कॉम्पिटेटिव लगा रहे हैं दोनों में लगा रहे हैं मल्टीप्लिकेटिव वाले में भी और एडिशन वाले में भी क्योंकि यहाँ पर देखो मल्टीप्लिकेटिव भी दिया है रिलेशन और एडिशन में भी दिया है तो दोनों लगाएंगे बच्चों बाय कॉम्पिटेटिव लॉ एंड ऑफ एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन ऑन एन नेचुरल नंबर ओके ये एलिमेंट जो नेचुरल नंबर में एबीसी तो दैट इज यहाँ देखो बच्चों सबसे पहले अब ये अगर ये देखो अगर ये इसके इक्वल है बच्चों अगर ये इसके इक्वल है तो यहाँ पर इट मींस क्या हो जाएगा कि ए बी रिलेटेड ए बी से रिलेटेड है। फॉर ऑल जो आपका ऑर्डर्ड पेयर ए बी है वो किसका एलिमेंट लिया बच्चों स्टार्टिंग में वो है n बाय n का यानी कि कार्टेशियन प्रोडक्ट n बाय n का जो एलिमेंट है ऑर्डर्ड पेयर ए बी। अब यहाँ देखने वाली बात क्या बच्चों सबसे पहले आप यहाँ देखो ये इक्वल है बोथ रिजल्ट्स आर इक्वल ओके बोथ रिजल्ट्स आर इक्वल क्योंकि ए बी मींस ए बी या बी ए नेचुरल नंबर की क्या करेंगे बच्चों 3 मल्टीप्लाई 2 या 2 मल्टीप्लाई 3 रिजल्ट सेम आना बच्चों। तो अगर हमें इसको इस प्रकार से लिख सकता हूं बच्चों क्योंकि अगर मैं इसको इस प्रकार से लिखूंगा नेचुरल नंबर के ऊपर तो रिजल्ट आर सेम
ओके हम कोई वैल्यू लेंगे नेचुरल नंबर में और ए बी सी को ए बी की वैल्यू पुट करेंगे। ओके चाहे आप लेफ्ट हैंड रख लो या फिर राइट हैंड रख लो, तो दोनों के रिजल्ट क्या आएंगे, सेम आएंगे। दोनों रिजल्ट क्या आएंगे, सेम आएंगे। तो इसका मतलब क्या बच्चों कि मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ। ओके ये इसके इक्वल है। क्यों है इसके इक्वल होगा बच्चों, आप यहाँ अगर लेफ्ट हैंड साइड में कोई वैल्यू पुट करेंगे फिर राइट हैंड में वैल्यू पुट करेंगे तो बोथ रिजल्ट्स आर सेम। दोनों ही रिजल्ट क्या है, दोनों ही जो लेफ्ट और राइट दोनों ही साइड क्या है, सेम रिजल्ट को शो करेंगी। तो इट मींस क्या है, दोनों इक्वल है। ओके यार जब ये दोनों इक्वल है तो इट मींस क्या हुआ, इट मींस क्या हुआ, आप ये बच्चों यहाँ देख रहे हैं। अब सबसे पहले देखिए फर्स्ट एलिमेंट देखो, इट मींस ऑर्डर पेयर ए बी, ऑर्डर पेयर ए बी रिलेटेड ऑर्डर पेयर ए बी, यानी कि ए बी जो ऑर्डर पेयर है वो अपने आप से सोम से ही क्या हो रहा है, रिलेटेड हो रहा है बच्चों। कैसे देखो इसके अनुसार यहाँ लगाएंगे जो क्वेश्चन में कंडीशन दी गई है। क्वेश्चन में कंडीशन क्या दी गई है कि फर्स्ट एलिमेंट की लास्ट वाले एलिमेंट से क्या करनी, मल्टीप्लाई। अब यहाँ देखें बच्चों ये फर्स्ट वाला एलिमेंट और ये लास्ट वाला दोनों की मल्टीप्लाई है, यहाँ दोनों की मल्टीप्लाई इनटू अब जो मिड टर्म वाले जो मिड एलिमेंट बच्चों दोनों ऑर्डर पेयर के उन दोनों को एडिशन करना है। ओके तो यहाँ पर बी प्लस ए, हाँ जी बी प्लस ए, यहाँ देखो बिल्कुल सेम बी प्लस सी, तो बी प्लस सी इसके अकॉर्डिंग लगाना बच्चों, नहीं इसके अकॉर्डिंग रिजल्ट लगाना हमने। ओके तो आपका क्या हो गया है, इट मींस अब यहाँ देखो ये इक्वल हो गया इसके, ये इक्वल क्या बच्चों इसके। अब उसके बाद दूसरी साइड क्या है, ये आपकी फर्स्ट साइड है, दूसरी क्या है बी ए, यहाँ देखें बी, यहाँ देखो सबसे पहले क्या है बी सी, क्योंकि ये हमने जो क्या किया बच्चों बी सी क्यों किया। अब यहाँ पर जो एक बार क्या करना है, यहाँ इन दोनों में मल्टीप्लाई है इनटू इन दोनों में एडिशन है। अब जिनमें एडिशन है वहां मल्टीप्लाई का साइन डालेंगे, जहां पर मल्टीप्लाई वहां पर हम एडिशन का साइन डालेंगे। तो यहाँ पर बिल्कुल सेम वही हो रहा है बच्चों। यहाँ देख रहे हैं बच्चों यहाँ पर एडिशन है तो ये मल्टीप्लाई बन गए। और यहाँ बच्चों जो पहले वाला देखो ये पहले ये फर्स्ट टर्म है ए बी, तो ए बी को लिख दिया ए प्लस बी और बी प्लस ए को लिख दिया बी ए। ओके यानी कि एक बार जिनके एडिशन है उनको मल्टीप्लाई के रूप में लिखना है और जो मल्टीप्लाई के रूप में एलिमेंट है उनको एडिशन के रूप में लिखना है। और ये दोनों ही रिजल्ट क्या है, सेम है। इट मींस क्या हो गया कि ऑर्डर पेयर ए बी से ही क्या हो गया, अपने आप से ही क्या हो गया, रिलेटेड हो गया। क्यों हो गया बच्चों, क्योंकि अगर मैं इसमें वैल्यू पुट करूंगा नेचुरल नंबर की और फिर दूसरी वाली साइड पुट करूंगा, दोनों ही रिजल्ट सेम आ रहे हैं, दोनों रिजल्ट सेम आ रहे हैं। तो इट मींस इसको ऐसे लिखा जा सकता है। अगर इसको ऐसे लिखा जा सकता है तो इट मींस ऑर्डर पेयर ए बी से रिलेटेड हो जाता है। ओके फॉर ऑल this is the sign of the for all ordered where AB belongs to the Cartesian ordered n by n, तो thus R is an equal relation। तो R क्या बन गया बच्चों, R क्या बन गया, रिफ्लेक्सिव बन गया। सॉरी क्या बन जाएगा, रिफ्लेक्सिव बन जाएगा। जब कोई भी एलिमेंट अपने आप से सोम से रिलेटेड है बच्चों, यहाँ पर एलिमेंट का मतलब क्या रहे हैं, ऑर्डर्ड पेयर से ले रहे हैं। अब ये जो ऑर्डर्ड पेयर हमने लिया बच्चों ये सोम से ही अपने आप से ही रिलेटेड हो गया ऑन एन बाय एन के ऊपर। तो इट मींस क्या होगा, आर बन जाएगा रिफ्लेक्सिव ऑन एन बाय एन यानी कि कार्टेशियन प्रोडक्ट एन बाय एन के ऊपर क्या बन जाएगा बच्चों, ये बन जाएगा रिफ्लेक्सिव। अब हम प्रूव करेंगे सिमेट्री वाली कंडीशन, सेकंड पार्ट प्रूव करें बच्चों। फॉर ऑल मैंने आपको बच्चों पहले बताया था जब हम क्या रिफ्लेक्सिविटी प्रूव करेंगे तो एक एलिमेंट लेंगे यानी कि वन ऑर्डर पेयर लेंगे, और जब हम सिमेट्री वाली कंडीशन प्रूव करेंगे तो दो एलिमेंट लेंगे। दो एलिमेंट का मतलब मेरा यहाँ पर बच्चों क्या टू ऑर्डर पेयर से है, जैसे एक ऑर्डर पेयर ए बी ले लिया दूसरा सी डी ले लिया और बिलोंग करेगा एन बाय एन के ऊपर ही। वी है क्योंकि एन बाय एन जो कार्टेशियन प्रोडक्ट है इसके कितने भी हम एलिमेंट यानी कि ऑर्डर पेयर हो सकते हैं, एक से अधिक हो सकते हैं। तो यहाँ देखिए सबसे पहले वी हैव अब ए बी रिलेटेड सी डी, अगर फर्स्ट ऑर्डर पेयर सेकंड ऑर्डर पेयर से रिलेटेड है ओके तो दिस इंप्लाइज, यहाँ देखो सबसे पहले ए बी सी डी, यहाँ देखो ए बी रिलेटेड गिवन कंडीशन बच्चों। तो इसको कैसे लिख रखे हैं यहाँ पर जो क्वेश्चन में दी गई है, ये कहता है इसको आपने ऐसे वैल्यूट करना है ए डी इंटू बी प्लस सी इज इक्वल टू, अब जो एडिशन है वहां मल्टीप्लाई हो जाएगा और जहां मल्टीप्लाई है वहां एडिशन हो जाएगा बच्चों। ओके ए प्लस डी उनके बीच में जैसे ए मल्टीप्लाई डी तो इनके बीच में साइन लगेगा ए प्लस डी, और यहाँ बी प्लस सी है तो यहाँ साइन लग जाएगा राइट हैंड में बी मल्टीप्लाई सी यानी कि बी सी। ओके बी सी में जाता है बी मल्टीप्लाई सी। तो बच्चों यहाँ देखेंगे सेकंड पार्ट हम यहाँ कर रहे हैं, सिमेट्रिक वाला पार्ट प्रूव कर रहे हैं। तो अब ए बी रिलेटेड सी डी ये सेम बिल्कुल है, तो ये क्या हो जाएगा, दिस इंप्लाइज ए डी इंटू बी प्लस सी इज इक्वल टू बी सी इंटू ए प्लस डी। ये तो आपका गिवन नहीं है, ये तो रिजल्ट आपका ये तो स्टेटमेंट में गिवन है। तो हमने क्या निकालना, हमने ये देखना है अगर ए बी सी डी से रिलेटेड है, ए बी रिलेटेड सी डी ऑर्डर पेयर में तो ये इसके इक्वल है। अब हमने इसका रिवर्सिंग ऑर्डर लेंगे यानी कि ऑर्डर पेयर ए बी के स्थान पर सी डी लिखेंगे और सी डी के स्थान पर ए बी लिखेंगे, इसका रिवर्सिंग ऑर्डर में लिखेंगे और फिर ये चेक करेंगे क्या ये दोनों रिजल्ट इक्वल है बच्चों। ओके तो सबसे पहले यहाँ देखिए, अब हम यहीं से हमने क्या है लेफ्ट वाली साइड से निकालनी है राइट वाली साइड भी। तो क्या करें बच्चों, देखो दोनों साइड साथ में चलेगी ए डी, सबसे पहले देखो बच्चों कि ए डी इंटू बी प्लस सी इज इक्वल टू बी सी इंटू ए प्लस डी। अब बच्चों हम क्या करेंगे, राइट वाले पार्ट को पहले लेंगे और बी सी को लेंगे सी बी के रूप में। ओके क्योंकि बी सी की मल्टीप्लाई और सी बी की मल्टीप्लाई रिजल्ट इज सेम,
चाहे बी मल्टीप्लाई सी कर लीजिए या सी मल्टीप्लाई बी कर लीजिए, रिजल्ट तो सेम आना है, मल्टीप्लाई सेम आनी है, तो बीसी को मैं सीबी भी लिख सकता हूं इनटू इसी प्रकार ए प्लस डी लिख लीजिए या डी प्लस ए लिख लीजिए, इससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, यहाँ पर कॉम्पिटिटिविटी लॉ लग जाता है। ओके उसके बाद ए देखो बच्चों मैंने पहले ये लिखा है, मैं आपको दोबारा फिर बता रहा हूँ, बीसी को लेंगे सीबी के रूप में और डी ए प्लस डी को लेंगे डी प्लस ए के रूप में, इज इक्वल टू, अब ये फर्स्ट पार्ट लेंगे ए डी को लेंगे डी ए और ऐसे इनको भी रिवर्सिंग ऑर्डर में लेंगे बच्चों। ओके यहाँ मैंने प्रॉपर्टी अप्लाई कर लिया बाय कॉम्पिटिटिव लॉ ऑफ एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन ऑन एन। ओके बच्चों तो यहाँ लेंगे डी ए और बी प्लस सी, पहले लेंगे डी बी बाद में लेंगे इनके सी प्लस बी हो जाएगा बच्चों। ओके अब यहाँ देखिए यहाँ से क्या रिजल्ट मिल रहा है आपको, इट मीन्स क्या है कि सी डी रिलेटेड हो गया ऑर्डर पेयर ए बी सी, यानी कि फर्स्ट देखो जो आपका ये फर्स्ट ऑर्डर पेयर है ये सेकंड ऑर्डर पेयर है, अब सेकंड ऑर्डर पेयर के साथ फर्स्ट ऑर्डर पेयर लिख दिया और फर्स्ट ऑर्डर पेयर के साथ सेकंड ऑर्डर पेयर लिख दिया और ये दोनों क्या हो गया आपस में रिलेटेड हो गए, क्यों, क्योंकि कंडीशन को सेटिस्फाई करते हैं। कैसे करते हैं, यहाँ देखो फर्स्ट एलिमेंट की 4 से मल्टीप्लाई करनी है, इस यहाँ पर फर्स्ट एलिमेंट क्या है सी और यहाँ पर क्या है लास्ट वाला बी, तो सी बी, यहाँ देखिए सी बी बिल्कुल, उसके बाद फिर दोनों की मिड वाले के एडिशन होनी चाहिए डी और ए की, हाँ जी डी प्लस ए है। ओके इज इक्वल टू, अब यहाँ देखो ये इक्वल हो रहा है कि जो यहाँ पर एडिशन है वहां मल्टीप्लाई हो गया, जहां मल्टीप्लाई वहां पर एडिशन हो गया। ओके तो दोनों साइड इक्वल आ गई ना, इट मींस क्या हो गया कि अब जैसे कि मैंने यहाँ पर लिया था कि फर्स्ट ऑर्डर पेयर रिलेटेड है सेकंड ऑर्डर पेयर आपस में, फर्स्ट और सेकंड दोनों आपस में रिलेटेड है, तो हमने क्या किया अब ए ऑर्डर पेयर ए बी के स्थान पर ऑर्डर पेयर सी डी लिख लिया और ऑर्डर पेयर सी डी के स्थान पर ऑर्डर पेयर ए भी लिख लिया और ऐसा करने पर रिजल्ट क्या है, बोथ रिजल्ट्स आर सेम। ओके वैल्यू सेम आ रही है बच्चों, यहाँ पर रिजल्ट सेम आ रहे हैं, इट मींस क्या है दोनों ही एंगल से दोनों ही साइड क्या है रिजल्ट सेम है, तो इट मींस क्या ये आपका हो जाएगा सिमेट्रिक रिजल्ट प्रूव हो जाएगा। ओके हम कहेंगे बच्चों कि जिस अगर ये रिलेटेड है तो अगर सेकंड के स्थान पर फर्स्ट और फर्स्ट का सेकंड ऑर्डर पे लिख लिया जाए तो भी रिजल्ट क्या आता है, सेम ही आता है, तो इट मींस क्या आ जाएगा आर इज सिमेट्रिक ऑन एन बाय एन, तो एन बाय एन के ऊपर क्या हो जाएगा आर सिमेट्रिक बन जाएगा। थर्ड पार्ट आता है बच्चों ट्रांसिटिविटी का, ट्रांसिटिविटी मैंने आपको पहले बताया बच्चों 3 हम एलिमेंट यहाँ पर लेंगे, 3 एलिमेंट का मतलब यहाँ पर 3 ऑर्डर पेयर से बच्चों जो कि जो सेट दिया गया है वो कार्टेशियन प्रोडक्ट के अंदर दिया गया है, तो फॉर ऑल एक फर्स्ट एलिमेंट का मतलब फर्स्ट ऑर्डर पेयर ए बी, दूसरा एलिमेंट ले लेंगे सी डी, ओके दूसरा एलिमेंट का मतलब सेकंड ऑर्डर पेयर और तीसरा एलिमेंट का मतलब थर्ड ऑर्डर पेयर ई डी। ओके ई है तो ए फर्स्ट ऑर्डर पेयर क्या है ए बी, सेकंड ऑर्डर पेयर क्या है सी डी और थर्ड ऑर्डर पेयर क्या है ई एफ, बिलोंग्स टू द कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ एन बाय एन। तो वी हैव, अब इसमें बच्चों क्या करेंगे, यहाँ देखो सबसे पहले हम फर्स्ट ऑर्डर पेयर और सेकंड आपस में रिलेटेड करेंगे, अगर फर्स्ट सेकंड से रिलेटेड है और सेकंड थर्ड से रिलेटेड है तो हमने चेक करना कि फर्स्ट वाला ऑर्डर पेयर थर्ड वाला ऑर्डर पेयर से रिलेटेड है या नहीं रिलेटेड है, अगर फर्स्ट वाला ऑर्डर पेयर थर्ड वाले ऑर्डर पेयर से रिलेटेड है तो बन जाएगा ट्रांसिटिविटी, अदरवाइज नो ट्रांसिटिविटी, तो ये चेक करेंगे बच्चों। सबसे पहले करेंगे फर्स्ट ऑर्डर पेयर रिलेटेड है सेकंड ऑर्डर पेयर से, तो इट मींस इसको कैसे एक्सपेंड करेंगे, ऑर्डर पेयर ए बी रिलेटेड ऑर्डर पेयर सी डी, ये देखो स्टेटमेंट में गिवन बच्चों आप यहां से लिख सकते हैं देख के, ये तो गिवन है, ये यही तो कंडीशन अप्लाई करनी है, इसी के अनुसार तो चलना है जो गिवन है। ओके इस कंडीशन के अनुसार हमने सब कुछ चलना है क्योंकि ये कंडीशन स्टेटमेंट में दी गई है, इसके अनुसार बच्चों हमने क्या है अपने रिलेशन को अपने जो भी हम ऑर्डर पेयर रिलेशन दिखा रहे हैं इसके अनुसार हमने इसको खोलना है, एक्सपेंड करना है बच्चों। ओके तो ये क्या हो जाएगा AD इंटू बी प्लस सी इक्वल टू बी सी इंटू ए प्लस डी, ये सेम है यहाँ बच्चों, यहाँ देखिए आप लिख सकते हैं आपके बच्चों। अब यहाँ देखिए इसके लिए क्या करेंगे बी प्लस सी, अब देखो अब ये मल्टीप्लाई है राइट हैंड साइड, ओके बी सी इंटू किसके साथ ए प्लस डी के साथ, तो ये आ जाएगा इस साइड आएगा बच्चों लेफ्ट हैंड, तो क्या हो जाएगा डिवाइड, और ये जो लेफ्ट हैंड ए डी मल्टीप्लाई है इंटू बी प्लस सी के साथ, तो ये राइट हैंड जाएगा तो बन जाएगा ये भी डिवाइड हो जाएगा। ओके तो बी प्लस सी ये इस साइड आएगा तो डिवाइड हो जाएगा और ए प्लस डी के ए डी डिवाइड हो जाएगा। ओके दिस इंप्लाइज, अब जो सेपरेट टर्म करेंगे तो बी से बी कैंसिल हो जाएगा प्लस यहाँ सी कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या आएगा सेपरेट टर्म करने पर 1 बाय बी प्लस 1 बाय सी। ओके बच्चों इज इक्वल टू यहाँ पर ए से कैंसिल हो जाएगा तो 1 बाय डी और यहाँ डी से डी कैंसिल हो जाएगा तो 1 बाय ए। ओके तो पहले 1 बाय लेंगे बाद में 1 बाय डी लिखेंगे, इसी प्रकार बच्चों 1 बाय सी के साथ 1 बाय सी यहाँ लिख लेंगे, 1 बाय बी यहाँ था तो 1 बाय यहाँ लिख लेंगे। ओके बच्चों इसका नाम देंगे क्वेश्चन नंबर 1। उसके बाद बच्चों हमने आपको कहा जैसे फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट ऑर्डर पेयर रिलेटेड है सेकंड ऑर्डर पेयर से और आपने क्या एंड सेकंड ऑर्डर पेयर रिलेटेड है थर्ड ऑर्डर पेयर से, इनके देखो सेकंड ऑर्डर पेयर क्या है ये सी और थर्ड ऑर्डर पेयर क्या लिया हमने ई एफ, यहाँ देखो ई एफ, इनको भी कैसे आपने एक्सपेंड करना है बिल्कुल इसकी तरह ये कंडीशन अप्लाई करेंगे, इनके फर्स्ट वाले एलिमेंट की फोर्थ वाले से मल्टीप्लाई करेंगे और मिड वाले एलिमेंटों को आपस में प्लस करेंगे इज इक्वल टू
फिर इक्वल टू क्या लेंगे, जो एडिशन में उनको मल्टीप्लाई के रूप में लेंगे, जो मल्टीप्लाई के रूप में उनको एडिशन के रूप में लिखेंगे। ये खोलने का तरीका ये ऐसा इसमें दिया है, कहता है कि आपने ऑर्डर पेयर को ऐसे एक्सपेंड करना, ऐसे खोलना, इनकी तरह बिल्कुल सेम। ओके बच्चों, तो इसको भी सेम करेंगे। और जैसे बच्चों मैंने फर्स्ट इक्वेशन बनाई है, ओके, डिवाइड करके ऐसे सेकंड को बनाएंगे। यहाँ तक बच्चों ये मल्टीप्लाई है तो ये डिवाइड हो जाएगा, और ये इसके साथ मल्टीप्लाई है फर्स्ट साइड के साथ, तो सेकंड साइड में ये भी डिवाइड हो जाएगा। और ऐसे बच्चों सेपरेट टर्म करेंगे, डी से डी कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ बच्चों क्या हो जाएगा, सी से, देखो बच्चों 1/d प्लस 1/e इज इक्वल टू 1/c प्लस 1/f। इक्वेशन नंबर 2 नाम देंगे इसका। क्या नाम देंगे बच्चों, इक्वेशन नंबर 2। अब इक्वेशन नंबर 2 को दोनों को क्या करेंगे, कंपेयर फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। अब देखो एडिंग 1 एंड 2, इक्वेशन 1 2 दोनों को ऐड करेंगे बच्चों। लेफ्ट हैंड वाली साइड को जोड़ेंगे और राइट हैंड वाली साइड ऐड करेंगे बच्चों। ओके, तो सबसे पहले देखेंगे इक्वेशन 1 2 में 1/b प्लस 1/c प्लस राइट हैंड साइड की बच्चों इक्वेशन नंबर 2 की लेफ्ट हैंड क्या है, 1/d प्लस 1/e। इसी प्रकार बच्चों राइट हैंड साइड में इक्वेशन नंबर 1 की राइट हैंड साइड क्या है, 1/a प्लस 1/d, और इक्वेशन 2 की राइट हैंड साइड क्या है, 1/c प्लस 1/f। अब यहाँ बच्चों आप देख रहे हो बच्चों, लेफ्ट हैंड ये आपकी राइट हैंड है, 1/c ये प्लस का है, और यहाँ पे क्या देखो राइट हैंड में क्या प्लस का है, जो बच्चों ये इस साइड जाएगा, राइट हैंड तो माइनस को जाएगा, तो प्लस माइनस दोनों ही मैंने क्या बच्चों यहीं पे हम डायरेक्ट कैंसिल कर सकते हैं 1/c से 1/c, क्योंकि बच्चों क्यों किया 1/c, और राइट हैंड भी क्या 1/c। इसी प्रकार बच्चों 1/d राइट हैंड में क्या 1/d कैंसिल हो जाएंगे, तो लेफ्ट हैंड क्या बचेगा 1/b प्लस 1/e इज इक्वल टू राइट हैंड क्या बचेगा 1/a प्लस 1/f। दिस इंप्लाइज, हाँ जी, लेफ्ट हैंड को सोल्व करेंगे, एलसीएम क्या है बी, क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो b प्लस e इज इक्वल टू राइट हैंड साइड का एलसीएम लिया af, क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो a प्लस f। अब करेंगे बच्चों इनकी दोबारा फिर क्रॉस मल्टीप्लाई, af इंटू b प्लस e इज इक्वल टू bc इंटू a प्लस f। ओके, अब ये आप रिजल्ट देख रहे बच्चों, इसमें क्या देखो फर्स्ट एलिमेंट की फोर्थ से क्या मल्टीप्लाई किया है, इनटू और मिड वाले एलिमेंटों की क्या की बच्चों एडिशन की है। अब इज इक्वल टू ये आपका रिजल्ट सोल्व करके आया कि इसमें जब मैंने सोल्व किया तो क्या आया, अब जो एडिशन वाले हैं वो मल्टीप्लाई बन जाएंगे, जो मल्टीप्लाई एलिमेंट है वो एडिशन बन जाएंगे। ओके, तो इट मींस क्या ये रिलेशन क्या सेटिस्फाई होगा, ये रिलेशन क्या हो जाएगा सेटिस्फाई होगा, यानी कि दिस इंप्लाइज ऑर्डर पेयर ए बी रिलेटेड हो जाएगा ऑर्डर पेयर ई एफ से, यानी कि फर्स्ट वाला ऑर्डर पेयर थर्ड वाला ऑर्डर पेयर से क्या हो गया रिलेटेड हो गया बच्चों। और जब फर्स्ट वाला ऑर्डर पेयर थर्ड वाला ऑर्डर पेयर से रिलेटेड हो जाएगा तो आर क्या बन जाएगा, ट्रांसटिव बन जाएगा। क्या बन जाएगा, रिलेशन क्या बन जाएगा, ट्रांसटिव। तो हम बोलते हैं कि हेंस अगर फर्स्ट ऑर्डर पेयर सेकंड वाले से रिलेटेड है और सेकंड वाला ऑर्डर पेयर थर्ड वाले से ऑर्डर पेयर से रिलेटेड है, तो इट मींस क्या हुआ, दिस इंप्लाइज हम यहां से रिजल्ट गेट कर लिया बच्चों कि फर्स्ट वाला ऑर्डर पेयर थर्ड वाला ऑर्डर पेयर से भी रिलेटेड है। तो इट मींस क्या दिस आर इज ट्रांसटिव ऑन n by n, आर इज ट्रांसटिव ऑन n by n। अब बच्चों आप यहाँ देख रहे हैं हेंस आर बीइंग रिफ्लेक्सिव, आर रिफ्लेक्सिव भी होगा फर्स्ट पार्ट में प्रूव होगा बच्चों, सेकंड पार्ट में आर सिमेट्रिक भी प्रूव होगा, और थर्ड पार्ट में अभी भी मैंने प्रूव किया बच्चों इक्वेशन 1 2 की हेल्प से कि आर ट्रांसटिव भी हो गया। इट मींस क्या है कि आर बीइंग रिफ्लेक्सिव सिमेट्री एंड ट्रांसटिव इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन ऑन n by n। तो आर क्या बन जाएगा, इक्विवेलेंस रिलेशन बन जाएगा, बिकॉज क्योंकि थ्री रिलेशन को तीनों रिलेशन को सेटिस्फाई करने चला गया बच्चों। ये रिलेशन सिमेट्री रिफ्लेक्सिव भी बन गया, सिमेट्री भी बन गया और ट्रांसटिव बन गया। इट मींस क्या है रिलेशन बच्चों, ये बन जाएगा इक्विवेलेंस रिलेशन। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। नाउ आई टेक सेकंड सम। क्वेश्चन नंबर 2, द रिलेशन ऑफ कांग्रुएंसी। कांग्रुएंसी का रिलेशन प्रूव करो बच्चों, इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन ऑन द सेट z ऑफ ऑल इंटीजर्स। सोल्व यहां करेंगे बच्चों बाय डेफिनेशन ऑफ कांग्रुएंसी। कांग्रुएंसी की डेफिनेशन क्या होती है, a कांग्रुएंट जैसे कि a कांग्रुएंट b इनटू mod n इफ एंड ओनली इफ। ये बच्चों कब इक्वल होगा, अगर n डिवाइड करता है a माइनस b को, यानी कि इन दोनों के डिफरेंस को अगर डिवाइड करता है तो इसे भी लिखता हूं a कांग्रुएंट b इनटू mod n के रूप में इसको लिख सकता हूं। तो द रिलेशन ऑफ कांग्रुएंसी इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। अब ये कांग्रुएंसी का रिलेशन इक्विवेलेंस रिलेशन कब होगा बच्चों, इफ इट इज रिफ्लेक्सिव सिमेट्री एंड ट्रांसटिव। अगर ये है रिफ्लेक्सिव भी है सिमेट्री भी है और ट्रांसटिव भी है, तब क्या है जो रिलेशन ऑफ कांग्रुएंसी इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन हो जाएगा। तो वन बाय वन पार्ट बच्चे प्रूव करेंगे। सबसे पहले रिफ्लेक्सिविटी प्रूव करेंगे, सिमेट्री, और उसके बाद ट्रांसटिविटी प्रूव करेंगे बच्चों। यहाँ क्या करेंगे, सबसे पहले रिफ्लेक्सिविटी के लिए क्या करेंगे, लेट। हमने बच्चों पहले कहा था कि रिफ्लेक्सिविटी के लिए एक एलिमेंट को लेते हैं, सिमेट्री के लिए 2 एलिमेंट लेते हैं, ट्रांसटिविटी के लिए 3 एलिमेंट लेते हैं। तो रिफ्लेक्सिव के लिए एक एलिमेंट लिया जो कि बिलोंग करता है इंटीजर में, सेट ऑफ इंटीजर z किसको शो करता है, सेट ऑफ इंटीजर को। तो एक एलिमेंट हमने a ले लिया जो बिलोंग करता है सेट ऑफ इंटीजर में। नाउ अब जो n है, n डिवाइड करता है a माइनस a। तो बच्चों यहाँ पर क्या लेंगे, अब यहाँ पर b के, तो जो हमने डेफिनेशन यहाँ पर लिया है, तो यहाँ पर b के साथ पर अदर एलिमेंट भी क्या लिया जाएगा,
ए लिया जाएगा, तो एन डिवाइड बाय ए माइनस ए, इट मींस क्या हुआ कि ए कॉन्ग्रुएंट ए इनटू मोड एन के रूप में बाय डेफिनेशन ऑफ कॉन्ग्रुएंसी। इसकी डेफिनेशन इसको लिखा जा सकता है बच्चों, अगर एन किसी भी दो नंबरों के डिफरेंस को डिवाइड करता है तो उसे लिख सकते हैं कॉन्ग्रुएंस के रूप में ए कॉन्ग्रुएंस ए इनटू मोड एन। तो इट मींस क्या हो जाएगा 10 ए कॉन्ग्रुएंस ए इनटू मोड एन फॉर ऑल ए बिलोंग टू द सेट ऑफ इंटीजर। इट मींस क्या हुआ, जब ए कॉन्ग्रुएंस ए, जब बच्चों यहाँ पर ए और यहाँ पर भी ए हो जाए, ये दोनों ए हो जाए बच्चों यहाँ पर, ओके, तो इट मींस क्या बन जाएगा, रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव, तो ये रिफ्लेक्सिव बन जाएगा। अब पार्ट नंबर 2 सिमेट्रिक तो करेंगे बच्चों। लेट, अब देखो हमारे पास दो एलिमेंट में यानी लिखो, टू एलिमेंट के लिए आप दो एलिमेंट यहाँ पर ले सकते हैं, एक ए और बी, ओके, क्योंकि सिमेट्री के लिए टू एलिमेंट देते हैं बिलोंग टू द सेट ऑफ इंटीजर में, सच दैट, अब ये किस प्रकार से बच्चों, ए कॉन्ग्रुएंट बी, ए कॉन्ग्रुएंट बी इनटू मोड एन, ओके, इसको सिमेट्रिक वे में लिखेंगे बच्चों। पहले देखो सबसे पहले क्या दिया, इसका मतलब क्या होता है, बाय डेफिनेशन ऑफ कॉन्ग्रुएंसी, ये क्या करती है यहाँ देखना पड़ेगा आपने, इसके लिए डेफिनेशन को फॉलो करना पड़ेगा। एन डिवाइड्स ए माइनस बी, इसका मतलब है एन डिवाइड्स ए माइनस बी, दिस इंप्लाइज, अगर बच्चों एन ए माइनस बी को डिवाइड करता है, यानी कि ए बी के डिफरेंस को डिवाइड करता है, तो बी ए के भी डिफरेंस को डिवाइड करेगा, ये क्लियर है बच्चों। तो एन डिवाइड्स बी माइनस ए, अगर एन डिवाइड्स बी माइनस ए मींस क्या है, तो याद लेंगे बी कॉन्ग्रुएंस, अब बच्चों ए के स्थान पर क्या बी हो जाएगा और बी के स्थान पर ए हो जाएगा, क्यों, क्योंकि एन डिवाइड्स बी माइनस ए, अगर ए माइनस बी को डिवाइड करेगा, क्योंकि देखो जब दो इंटीजर बच्चों, दो इंटीजर का डिफरेंस भी क्या होता है, इंटीजर ही होता है, और बी माइनस ए का जो डिफरेंस आएगा वो भी क्या होगा, इंटीजर आएगा, तो वो भी एन इसको डिवाइड करेगा, तो यहाँ पर ए के स्थान पर बी लिखेंगे और बी के स्थान पर ए लिखेंगे, तो बी कॉन्ग्रुएंस ए इनटू मोड एन, तो 10 यहाँ पर रिजल्ट प्रूव है बच्चों, अगर ए कॉन्ग्रुएंट बी मोड एन, अगर ये इक्वल है बच्चों, तो ओके, तो इसका रिजल्ट भी क्या आएगा, ये देखो इक्वल आएगा, यानी कि दोनों क्या बच्चों, दोनों की जो कॉन्ग्रुएंसी प्रूव आएगी, बी, अब ए के साथ बी लिखेंगे, बी के साथ ए लिखेंगे मोड एन, ओके बच्चों, तो ये क्या है, दोनों ही क्या है, यानी कि अपनी कॉम्पिटिटिव वाले फॉर्म को क्या करते हैं, होल्ड करते हैं, फॉर ऑल ए कोमा बी बिलोंग करता है सेट ऑफ इंटीजर में। जब बच्चों देखो, जब कोई भी एलिमेंट ए बी, अगर ए बी वाली कॉन्ग्रुएंसी सेटिस्फाई करती है तो बी वाली भी कॉन्ग्रुएंसी को सेटिस्फाई करती है, तो एक कॉन्ग्रुएंसी का रूल क्या कहता है कि दोनों रिवर्सिंग ऑर्डर में रूल क्या है, सेटिस्फाई हो जाते हैं, बोथ आर होल्ड, तो इट मींस क्या हो जाएगा, रिलेशन इज सिमेट्रिक, तो देयरफॉर द रिलेशन ऑफ कॉन्ग्रुएंसी इज सिमेट्रिक ऑन द सेट ऑफ इंटीजर। थर्ड पार्ट है बच्चों आपका ट्रांसिटिविटी का। ट्रांसिटिविटी मैंने आपको पहले बताया, 3 एलिमेंट देते हैं, लेट ए बी सी बिलोंग टू द सेट ऑफ इंटीजर में, सच दैट ए कॉन्ग्रुएंस बी मोड एन, इसको कैसे एक्सपेंड करेंगे, बाय रूल ऑफ कॉन्ग्रुएंसी, यहाँ ऊपर देखिए बच्चों, यहाँ रूल को फॉलो करेंगे, एन डिवाइड्स ए माइनस बी, एंड दूसरा क्या है, एक बार ए बी लेंगे, एक बार बी सी लेंगे, कॉन्ग्रुएंट ट्रांसिटिविटी वाले पार्ट में करते हो, एक बार ए बी को कंपेयर करेंगे, यानी कि एक बार फर्स्ट 2 एलिमेंट को कंपेयर करते हैं, एक बार लास्ट 2 एलिमेंट को कंपेयर करते हैं, और फिर हमने वहां से क्या निष्कर्ष निकालना होता है, कंक्लूजन, कि फर्स्ट वाला और लास्ट वाला भी क्या आपस में रिलेटेड होना चाहिए। अगर फर्स्ट वाला एलिमेंट थर्ड वाले से रिलेटेड होगा तो रिलेशन हो जाएगा ट्रांसिटिविटी, अदरवाइज नो ट्रांसिटिविटी। हाँ जी, तो अगर कहते हैं बच्चों ए बी बी सी से रिलेटेड है और बी सी सी से रिलेटेड है बच्चों, तो हमने प्रूव करा ए सी से रिलेटेड है बाय रूल ऑफ कॉन्ग्रुएंसी, ओके, यानी कि इट मींस क्या है, ए कॉन्ग्रुएंस बी मोड एन, इट मींस क्या, दिस इंप्लाइज एन डिवाइड्स ए माइनस बी, एंड उसके बाद बी सी को कंपेयर करेंगे, बी कॉन्ग्रुएंट सी मोड एन, इट मींस क्या है कि एन डिवाइड्स बी माइनस सी। अब देखो दोनों क्या करेंगे, दोनों को एडिशन करेंगे यहाँ पर, दिस इंप्लाइज एन। अब हमारे पास क्या बच्चों, सबसे पहले यहाँ देखिए, नाउ एन डिवाइड्स, दोनों को प्लस करेंगे, दोनों का डिफरेंस ए माइनस बी प्लस में बी माइनस सी, तो बच्चों क्या है, प्लस माइनस कैंसिल, तो एन दिस इंप्लाइज एन डिवाइड्स ए माइनस सी, और एन डिवाइड्स ए माइनस सी का मतलब बच्चों कि ए कॉन्ग्रुएंस सी मोड एन, ए एन डिवाइड्स ए माइनस सी को मैं लिख सकता हूं बाय रूल ऑफ कॉन्ग्रुएंसी, ओके, बाय डेफिनेशन ए कॉन्ग्रुएंस सी मोड एन, यानी कि ए सी से क्या होगा, रिलेटेड हो गया, रिलेशन बन गया दोनों में, ए और सी में, फर्स्ट और थर्ड एलिमेंट में, तो दस इफ ए को हम कह सकते हैं बच्चों, दस वी कैन से दैट इफ ए कॉन्ग्रुएंस बी मोड एन एंड बी कॉन्ग्रुएंस सी मोड एन, then this implies a congruence c mod n for all a b c belong to set of integer, तो hence the relation is transitivity, तो रिलेशन क्या बन जाएगा बच्चों, ट्रांसिटिव बन जाएगा उन z के ऊपर, सेट ऑफ इंटीजर के ऊपर, तो हम कहते हैं hence r being reflexive सिमेट्री एंड ट्रांसिटिविटी, आर जो बच्चों वो क्या है, रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्री भी है और ट्रांसिटिविटी भी है, तो फिर क्या बन जाएगा, तीनों गुना करके, क्योंकि तीनों रिलेशन को सेटिस्फाई करता है, तो आर बन गया इक्विवेलेंस रिलेशन, तो देयरफॉर आर इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन ऑन जेड, यानी सेट ऑफ इंटीजर। तो बच्चों बाय द रूल ऑफ कॉन्ग्रुएंसी की हेल्प से हम इनको एक बार रिफ्लेक्सिविटी प्रूव करेंगे, फिर सिमेट्रिक प्रूव करेंगे, लास्ट पार्ट क्या ट्रांसिटिविटी प्रूव करेंगे, और तीनों ही क्या कॉन्ग्रुएंसी वाले रूल में, तीनों ही रूल ये क्या आपके बच्चों सेटिस्फाई हो जाते हैं, तो इट मींस क्या है कि कॉन्ग्रुएंसी वाला रूल का जो रिलेशन होता है वो क्या होता है, इक्विवेलेंस रिलेशन होता है बच्चों, ओके।
आप करेंगे क्वेश्चन नंबर थर्ड। नाउ टेक क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन थर्ड में चेक द रिलेशन, हमें रिलेशन को चेक करना बच्चों कि ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव है या नहीं है, सिमेट्रिक है या नहीं है, ट्रांसिटिविटी है या नहीं है, ये हमने चेक करना है। और बच्चों रिलेशन जो दिया है इन द सेट ऑफ एन, एन सेट के ऊपर दिया है। एन सेट में जो होता है सेट ऑफ नेचुरल नंबर। सेट ऑफ नेचुरल नंबर क्या होता है बच्चों, फ्रॉम 1 टू एंड सो ऑन चलता रहेगा बच्चों। ओके, अप टू इनफिनिटी टाइम तक चलता रहेगा 1 2 3 4 5 6। ओके बच्चों, यानी कि एवरी काउंटिंग नंबर विच स्टार्ट फ्रॉम 1 इज कॉल्ड नेचुरल नंबर। ओके बच्चों, एंड नेचुरल नंबर डिफाइंड एज, रिलेशन ऐसे डिफाइंड किया है इन सेट बिल्डर फॉर्म बच्चों, एक्स वाई सच दैट वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई एंड एक्स लेस देन 4। ये कंडीशन यहाँ पर दी गई है, यानी कि एक्स की वैल्यू क्या बच्चों 4 से ग्रेटर नहीं होनी चाहिए और 4 से ग्रेटर यानी 4 से लेस होनी चाहिए नेचुरल नंबर में। यानी कि एक्स की वैल्यू 1 हो सकती है, 2 हो सकती है, 3 हो सकती है, लेकिन 4 नहीं हो सकती। 4 एक्स की वैल्यू नहीं हो सकती क्योंकि यहाँ दिया रिलेशन में कि एक्स लेस देन 4। और वाई की वैल्यू क्या है बच्चों, हम एक्स की वैल्यू पुट करेंगे। सपोज करो एक्स की वैल्यू 1 है, अगर एक्स की वैल्यू 1 तो वाई क्या हो जाएगा 5 + 1 6। अगर एक्स की वैल्यू 2 लेंगे बच्चों तो 2 + 5 7। अगर एक्स की वैल्यू 3 लेंगे तो 3 + 5 8। तो इस प्रकार बच्चों इसको रोस्टर फॉर्म में रिलेशन लिख सकता हूं। तो एन क्या है, सेट है जो नेचुरल नंबर गिवन है, रिलेशन बच्चों सेट बिल्डर फॉर्म में गिवन है और इसको मैं चेंज कर लूंगा रोस्टर फॉर्म में। ओके, अगर एक्स की वैल्यू 1 है तो y 6 आएगा, एक्स की वैल्यू 2 है तो y 7 आएगा, एक्स की वैल्यू 3 है तो y 8 आएगा, यहां वैल्यू पुट करके बच्चों रिलेशन के अंदर। ओके, अब हम चेक करेंगे पहली वाली कंडीशन रिफ्लेक्सिविटी की, एज 1 बिलोंग n। भी 1 एलिमेंट नेचुरल नंबर का, लेकिन बच्चों ऑर्डर पे आप चेक कर रहे हैं कि कोई भी एलिमेंट अपने आप से स्वयं से रिलेटेड नहीं है यहाँ पर। ओके, 1 1 से रिलेटेड नहीं है, 2 2 से रिलेटेड नहीं है, 3 3 से रिलेटेड नहीं है, तो इट मींस ये जो रिलेशन है वो रिफ्लेक्सिव नहीं है, तो देयरफॉर आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव। अब दूसरी कंडीशन है सिमेट्रिक वाली। सिमेट्रिक वाली में बच्चों हमने दो एलिमेंट लेंगे 1 और 6। अब आप यहाँ देख बच्चों तो 1 और 6 ऑर्डर पेयर 1 6 तो है इसके अंदर, 1 6 तो बिलोंग करता है रिलेशन के अंदर, या आप देख रहे हैं बच्चों, लेकिन इसका रिवर्सिंग ऑर्डर 6 1 यहाँ पर नहीं है। ओके, तो 6 ऑर्डर पेयर 6 1 रिवर्सिंग ऑर्डर में भी इसका ऑर्डर पेयर मिलना चाहिए था, जो कि नहीं है, तो इट मींस क्या है, ये रिलेशन सिमेट्रिक नहीं है। अब थर्ड है बच्चों आपका ट्रांसिटिविटी वाला ट्रांसिटिविटी में देख रहे हैं एज वी ऑब्जर्व दैट, जैसे कि हम ऑब्जर्व करें बच्चों कि ए भी बिलोंग करता है, ए भी देखो क्या है 1 6 बिलोंग करता है, आर के अंदर रिलेशन में बिलोंग करता है, 2 7 में बिलोंग करता है, 3 8 में बिलोंग करता है, लेकिन बच्चों इसमें कहीं पर बीसी नहीं है। ए भी तो है लेकिन बीसी नहीं है। बीसी वाला क्या होता है, जैसे इसका बच्चों जो बीच वाला एलिमेंट होता है, इनके फर्स्ट वाला ऑर्डर पेयर का सेकंड एलिमेंट और अगले वाला ऑर्डर पेयर का कोई भी आपको सकता है, सेकंड वाला भी सकता है, थर्ड वाला भी सकता है, उसका फर्स्ट एलिमेंट सेम होना चाहिए, यानी कि बी की वैल्यू सेम होनी चाहिए, बीच वाले एलिमेंट की वैल्यू सेम होनी चाहिए। लेकिन यहाँ देखो ये सपोज करो अगर ये बी है तो यहाँ पर 6 नहीं है, अगर ये भी है तो यहाँ पर भी क्या है 7 नहीं है, तो इट मींस क्या है, ए बी तो एग्जिस्ट है लेकिन ऑर्डर पेयर बी एग्जिस्ट नहीं है। मैंने आपको बच्चों पहले बताया ट्रांसिटिविटी वाले में कि अगर ए बी भी एग्जिस्ट होता है और बी ए भी एग्जिस्ट होता है तो हम चेक करते हैं ए और सी को। अगर क्या है ए बी तो एग्जिस्ट है लेकिन बी सी एग्जिस्ट नहीं है, ओके, तो फिर ए सी की तो वहां पर चेक करने की कोई जरूरत नहीं रही है, क्योंकि ए सी तो तब मिलेगा ना, तब चेक करेंगे ना जब बी सी भी इसके अंदर डला होगा। अब बी सी इसमें डला ही नहीं हुआ है तो ए सी कैसे चेक हो सकता है, ए सी तो चेक नहीं हो सकता बी सी के बगैर। ओके बच्चों, तो हम फिर क्या बोल देंगे, क्योंकि बी सी एग्जिस्ट नहीं हो रहा बच्चों एज पर कंडीशन, तो क्लियरली आर इज ट्रांसिटिविटी। आर इज ट्रांसिटिविटी, ऐसे वाले केस में बच्चों आर जो क्या बन जाता है, ट्रांसिटिव बन जाता है। मैंने आपको स्टार्टिंग में जब मैंने डेफिनेशन आपको कराई थी बच्चों रिफ्लेक्सिविटी की, सिमेट्री की और ट्रांसिटिविटी वाली की, तो मैंने उसमें आपको बताया था कि क्या उसके दूसरे केस के अंदर भी क्या है कि रिलेशन ट्रांसिटिव बन जाता है। कब बन जाता है, जब बन जाता है बच्चों जब मेरे पास बीसी एग्जिस्ट नहीं होता। ओके, ए बी तो है लेकिन बीसी एग्जिस्ट नहीं है। अगर ए बी एग्जिस्ट है, बी सी भी एग्जिस्ट है, तो फिर मैं फर्स्ट और थर्ड वाले एलिमेंट को चेक करता हूं कि वो भी एग्जिस्ट है या नहीं एग्जिस्ट है। लेकिन बच्चों फर्स्ट और थर्ड का एलिमेंट तो तब चेक करेगा ना जब बी सी भी एग्जिस्ट होगा, लेकिन यहाँ तो पहले से ही बी सी एग्जिस्ट नहीं है तो इसी तो चेक हो ही नहीं सकता। तो ऐसे केस के अंदर, ऐसी सिचुएशन के अंदर क्या लेंगे हम, कोरिलेशन को ट्रांसिटिविटी मान लेते हैं बच्चों। क्या मान लें इसको, ट्रांसिटिविटी मान लेंगे विदाउट चेक किए ए और सी को। बच्चों तो क्या करेंगे, सिंस इट इज नॉट कॉन्ट्राडिक्टेड हेयर, ऐसा करना यहाँ पर कोई कॉन्ट्राडिक्टेड नहीं होगा, तो इसलिए इसको क्या मान लेंगे, आर को ट्रांसिटिविटी मान लेंगे। तो रिलेशन क्या बनेगा, रिलेशन आर इज नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉर सिमेट्रिक बट इट इज ट्रांसिटिविटी। ट्रांसिटिविटी तो है ओके बच्चों, लेकिन ये रिफ्लेक्सिव और सिमेट्रिक नहीं है। तो आपने बच्चों इस टाइप के क्वेश्चनों की मैक्सिमम से मैक्सिमम प्रैक्टिस करनी है बच्चों। ओके, तो थैंक यू फॉर टुडे एंड हैव ए नाइस डे।